पिछले देह में कौन थे और अगले देह में कौन होने वाले हैं, किसको पता है? किसको पता नहीं। पुरुष स्त्री भी हो सकती है, स्त्री पुरुष भी हो सकता है। तो वो जो पुरुष जो है वो तो कौन है कि भगवान ठाकुर जी जो है अपने, वो ही एक पुरुष है। पुरीषु शेते यति पुरुषः, जो इस पुरी में जो शयन करता है, रमण करता है, वो ही एक पुरुष है। बाकी सब तो अपन सबों के पति वो ही है। पालन करने वाले भी वही है, तारने वाले भी वही है। अपना अपना सब कुछ जो भी कुछ है वो करने वाले कौन है कि अपने पति कौन कि ठाकुर जी। जैसे कहा ना अभी बाबा ने कि भाई विवाहिता जो स्त्री है वो अपने घर में आती है तो सबका सम्मान करती है, घर में जितने भी हैं सबका, सब बड़े हैं, उनके मित्र वर्ग हैं, उनके और अन्य भी जितने हैं उन सबों का सम्मान करती है, किसी का अपमान नहीं करती। लेकिन समर्पण कहाँ होता है कि समर्पण अपने पति के पास, वही समर्पण है। कहीं ऐसा कहीं सुनने में आया है कि ये मेरे पति जैसे हैं, ऐसा तो कहीं नहीं। या ये मेरी पत्नी जैसी, ऐसा भी कहीं नहीं। पति और पत्नी जैसे नहीं होते, माँ जैसे, बाप जैसे, भाई जैसे, बहन जैसे, वो सब जैसे हैं दुनिया में, और सब कुछ उनके जैसे हैं। लेकिन पति तो एक ही है, पति जो है वो तो एक ही है, और पत्नी, पति के लिए पत्नी भी एक ही है। ऐसे ही अपने जो प्रिय ठाकुर जी हैं वो अपने एक हैं, प्रभु अपने ठाकुर जी। और बाकी सब जो हैं उनका सबका सम्मान करना है। हाथ जोड़ने से कभी भी ऐसा नहीं है कि कहीं किसी को हाथ जोड़ दिया किसी देवी देवता को तो कहीं उससे अपन को ये नहीं होता कि वो गलत हो गया। हाथ तो अपन रास्ता चलते किसी को जोड़ देते हैं, कहीं भी कोई आ गया, बड़ा आदमी आ गया तो हाथ जोड़ देते हैं। हाथ जोड़ने में कहीं कुछ नहीं है, वो सम्मान करते हैं सबका। कहीं कोई देवी देवता के यहाँ जाना पड़े तो जाइए, जा करके हाथ जोड़ करके जय श्री कृष्ण करिए। अपना जय श्री कृष्ण का व्यवहार है, बहुत प्रसन्न हो जाएंगे। कोई नहीं करने वाला उनको जय श्री कृष्ण। वैष्णव पुष्टि मार्गी ही जाके जय श्री कृष्ण करेंगे, और कोई करने वाला है ही नहीं दुनिया में। केवल पुष्टि मार्गी वैष्णव जाके जय श्री कृष्ण करेंगे, और जय श्री कृष्ण करेंगे तो बहुत प्रसन्न हो जाए। और महादेव जी तो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाए। क्यों कि वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णवों में भी वैष्णव कौन कि महादेव जी सबसे बड़े वैष्णव हैं। तो वो प्रसन्न हो जाएंगे, और तो वाह कोई वैष्णव आया आज अपन से मिलने। तो अवश्य अवश्य अपन को कभी जाना पड़े तो जाएं, कोई हर्ज नहीं है। जय श्री कृष्ण करें, जय श्री कृष्ण का व्यवहार है, हाथ जोड़ के करें, ऐसे नहीं। जय श्री कृष्ण भी हाथ जोड़ के करने, ऐसे नहीं करने। क्यों कि वैष्णव का जो स्वरूप है वो साक्षात ठाकुर जी का ही स्वरूप है। उसको जय श्री कृष्ण करें। जो भी वैष्णव अपने बच्चे भी हैं तो उनको भी जोड़ करके ही करें, चाहे वो अपने वो बच्चे हैं तो क्या हो गया, अपने सगे बच्चे हैं तो क्या हो गया। जय श्री कृष्ण करें तो हाथ जोड़ कर नमन करके करें, और वो भी सामने से हाथ जोड़ कर नमन करके ही जय श्री कृष्ण करें। ऐसा अपने यहाँ है। और कहीं कभी किसी से झगड़ा हो जाए, मान लो हो गया झगड़ा, अब झगड़ा हो जाए तो उससे व्यवहार खत्म हो जाता है। लेकिन जय श्री कृष्ण का व्यवहार जरूर रखो, वैष्णव है तो। भले ही और कोई व्यवहार रखो मत रखो, लेकिन जय श्री कृष्ण का व्यवहार रखो। उनकी कृपा से धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो सब कुछ व्यवस्थित हो जाएगा। जय श्री कृष्ण का व्यवहार, भले वो ना बोले सामने वाला, लेकिन अपन को जय श्री कृष्ण करो। एक बार नहीं बोलेगा, दो बार नहीं बोलेगा, तीसरी बार जरूर बोलेगा, वो भी जय श्री कृष्ण करेगा। जय श्री कृष्ण का व्यवहार छोड़ना नहीं। वैष्णव है, अपन वैष्णव है, अन्य से करने की आवश्यकता नहीं। लेकिन अपन अगर वैष्णव पुष्टि मार्गी है तो भले झगड़ा हो गया, कोई हर्ज नहीं। जय श्री कृष्ण का व्यवहार से क्या है, और भले व्यवहार मत करना हमसे, लेकिन जय श्री कृष्ण का व्यवहार जरूर रखें। अवश्य करें जय श्री कृष्ण, अवश्य जय श्री कृष्ण का व्यवहार करें, क्योंकि उनके ऐसे व्यवहार करने से अपने आप उसको भी होगा, उसका भी। और एक बात ध्यान रखना, कभी भी किसी का भी बुरा करने की मत सोचना, अच्छा ही करो। कहीं किसी के बुरे करके अपन पैसा कमाना या गलत काम करके पैसा कमाना, तो होता क्या है, भले अपन ने खूब कमा लिया है, दुनिया को धोखा दे करके, अपनों को धोखा दे करके, दुनिया को धोखा दे करके खूब कमा लिया, लाखों करोड़ों अरबों बना लिए, लेकिन जाएगा क्या अपने संग,
पैसा तो जाने वाला नहीं, जो कमाया हुआ है वो तो सब यहीं रह जाएगा। धन दौलत जो भी कुछ है वो सब कुछ जितना भी है वो सब यहीं रह जाने वाला है। जाएगा क्या अपने संग? जिस चीज से वो चीज कमाई है वो अपने संग जाएगा कर्म। वो सब तो यही, जो बुरे काम करके भी या जैसे कार्य करके अपन ने कमाया है वो यहीं रह जाने वाला। किसी को धोखा देके, किसी को बुरा करके, किसी को ठग करके, या किसी को मार के, किसी की चोरी करके, या अन्य कोई कार्य बुरे से अपन ने कमाया है तो रह जाएगा कहाँ? यहीं रह जाएगा वो। चाहे अरबों कमा लिया अपन ने, लेकिन यहीं रह जाने वाला है, साथ में तो नहीं जाने वाला। साथ में तो 1 टका भी नहीं जाने वाला। लेकिन साथ में क्या जाएगा कि जो चीज़ से अपन ने वो कमाई करी वो चीज़ अपने संग जाने वाली कि कैसे किया अपन। तो वो चीज़ अपन को ध्यान रखनी है। आगे से अपन यही ध्यान रखें कि किसी का भी बुरा करके अपन अपनों को कमाने की, जो अपने भाग्य में है, भले कम है तो कम, ज़्यादा है तो ज़्यादा, जो भी है अपने भाग्य में अपने प्रभु की कृपा से जो है वो सब मिलेगा और मिलता ही है। उसमें कहीं किसी को चैंटी को चैंटी के हिसाब से, हाथी को हाथी के हिसाब से सबको मिलता है। अपने अपने भाग्य से सबको प्राप्त होता है, सब मिल ही रहा है सबको। लेकिन अपनी जो वो है ना इच्छाएं, उनके ऊपर थोड़ा वो रखें कि नहीं, गलत काम करके नहीं करना, सही करके करना। ये बात भावना अपन मन में रखेंगे, प्रभु अपने आप। बहुत से अपन के संग में ऐसे भी आएंगे कि उस वक्त अपन को ऐसा हो जाए, कर लो क्या हर्ज है, क्योंकि परीक्षाएं आती हैं अपने संग में कि कर लो क्या हर्ज है, यहाँ कौन देख रहा है। लेकिन अंतर्यामी रूप से सबके अंदर विराजमान है। जैसे ये प्रकाश है ना, अब ये प्रकाश अच्छे कार्य का भी, अच्छे कार्य में भी प्रकाश है, बुरे कार्य में भी प्रकाश, दोनों को देख रहा है। अच्छा कार्य कर रहे हो तो भी देख रहा है, बुरा कार्य कर रहे हो तब भी देख रहा है। अब लेकिन अंतर्यामी जो है वो अपने अंदर विराजमान है। कोई बुरा काम करेंगे ना तो टोकेगा जरूर कि ये काम गलत है। ये काम सबके अंदर है। अंतर्यामी समस्ता नाम भावन जानंती देही नाम रूप से वो सबके अंदर विराजमान, जितने प्राणी हैं वो सबके अंदर विराजमान है। जब वो अपन कोई गलत काम करेंगे तो अंदर से जो अंतरात्मा है वो बोले कि ये काम गलत है, ये मत कर। फिर भले ही अपन इधर उधर देख के, कोई देख नहीं रहा है कर लो, लेकिन अंतर से तो देख रहा है वो नहीं सोच रहे, वो तो देख ही रहा है, उसको तो पता ही है। और वो कह भी रहा है कि गलत है मत करो, फिर भी अपन कर जाते हैं काम। तो वही वस्तु अपन को सीखनी है कि वो अपन को करना है तो ऐसा कार्य न करें। अच्छा देख, अपने अंतरात्मा अपन को गवाह दे देती है, अंतरात्मा टोक देती है, अंतरात्मा कह देती है कि ये काम अच्छा है, ये काम बुरा है। सबकी अंतरात्मा है, तो उस अंतरात्मा को श्रवण करें अपन और उसके अनुसार अपन चलें तो अवश्य ठाकुर जी सब भलाई करते हैं, किसी का बुरा नहीं करते। एक बात और मैं बता दूं, प्रभु सबका भला ही करते हैं, बुरा किसी का नहीं करते भगवान, ये समझ लेना। किसी का भी भगवान बुरा नहीं करते। वो अपने जो है किए हुए उसका कर्म है, ठीक है, होता है। एक मैं आपको कथा सुना देता हूँ उसकी। एक राजा था, राजपाट करता था। उसका जो मंत्री था ना, वो जब राजा कुछ भी करे, अच्छा करे, वो करे, बड़ा फूल जाए, तो मंत्री उसको क्या कहे, भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। और राजा को बहुत बुरा लगे कि कर तो मैं रहा हूँ, भगवान करे कर रहा है। गुस्सा आवे उसको, लेकिन कुछ मंत्री बहुत अच्छा है उसका, उसके सामने कुछ ज़्यादा कुछ बोले नहीं, निकाल। अब एक दिन क्या हुआ कि उसका अंगूठा कट गया, 2 टुकड़े हो गए अंगूठा के। उसने कहा, फिर भी तो उसमें वो बोला कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। उसमें उसको बहुत ज़्यादा क्रोध आया राजा, इतना क्रोध आया कि उसको उठा करके जेल में बंद कर दिया, उसको कारागृह में उसको बंद कर दिया। गर्मी लग रही, बंद कर दिया। अब बंद करने के बाद में क्या हुआ, राजा फिर वन में गए, शिकार करते थे पहले के राजा, शिकार करने के लिए गए। और शिकार करते करते उस शिकार के पीछे पीछे राजा तेज निकल गया घोड़े से, उसकी सेना पीछे रह गई कहीं। आगे इतनी दूर जंगल में निकल गया, वहां भीलों ने पकड़ लिया उसको, और भीलों ने राजा को पकड़ कर ले गए, उठा करके उसको अपने जो उनका देवता है उसके सामने बलिदान करने के लिए कर दिया।
इसका तो बलि देंगे, आज मिल गया हमको, अच्छा पोस्ट मिल गया तो बलिदान करेंगे इसका हम। और जब बलिदान करने लगे तो देखा तो खंडित है, खंडित है, इसका तो अंगूठा कटा हुआ, छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया। तब राजा को हुआ कि अरे ये अंगूठा मेरा कटा हुआ था। तो उस वक्त उसने कहा था कि भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। तो जा करके वहाँ जा करके अपने उसको उसके पास में गया और उसको क्षमा याचना करी उससे और छोड़ दिया जेल में से। तब फिर वो बोलता है कि जो भगवान करते हैं ना अच्छा करते हैं, कि अब इसमें क्या भगवान ने अच्छा किया, कि क्यों तुम्हारे संग मैं भी जाता, तुम तो खंडित हो, मैं खंडित नहीं हूँ। मैं पकड़ा जाता तो मेरी बलि चढ़ जाती, मैं आपको छोड़ता थोड़ी, मैं भी आपके संग संग उसी तरह का, मेरे पास भी घोड़ा है, आपके संग संग मैं भी जाता, अकेला छोड़ता नहीं आप, मैं पकड़ा जाता, मैं खंडित हूँ नहीं। तो भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, कभी भी भगवान बुरा नहीं करते। और एक बात और बता दूं, भगवान के अंदर एक विलक्षणता और भी है कि कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। और अपन लोग जो हैं वो कुछ भी मांगे, लौकिक चीज ही मांगते हैं अपन तो, हैं भगवान हमको ये मिल जाए, भगवान हमको ये मिल जाए। लेकिन भगवान जो है वो अपने भक्त को वो ही चीज प्रदान करते हैं जिसमें उसका भला है। अगर उसका भला नहीं है तो उसको प्रदान नहीं करेंगे भगवान। अपने भगवान जो है इसमें ये विलक्षणता है। देखो नारद जी का प्रसंग सुना देता हूँ, संग के संग प्रसंग सुना देता हूँ, जिससे आप लोगों को यूँ विश्वास हो जाए कि नहीं, नारद जी जो है विवाह करने गए हैं, अब भगवान के पास रूप लेने गए उनका। नारद जी इतने सुंदर नहीं, अब भगवान से ज्यादा सुंदर कौन, भगवान तो सुंदर। तो भगवान से क्या कहा उन्होंने, हरि का रूप दो मुझे। अब हरि का रूप दो, भगवान ने विचार किया नारद जी अभी माया के चाल में पड़ गए हैं, लेकिन अगर ये विवाह कर लेंगे तो ये दोनों ही दुखी हो जाएंगे, नारद जी भी दुखी हो जाएंगे और इनकी जो विवाह करके आएगी वो भी दुखी हो जाएगी। न घर है, न द्वार है, न कुछ है इनका, ये तो कहीं टिकते ही नहीं है, भगवत नाम लेते हुए डोलते रहते हैं, तो वो इनके पीछे कहाँ डोलेगी, गृहस्थ धर्म, दुखी हो जाएंगे दोनों। तो फिर नारद जी भी दुखी हो जाएंगे, तो उन्होंने क्या मांगा, हरि का रूप मांगा। अब संस्कृत में हरि शब्द के बहुत से अर्थ हैं। हरि माने सिंह, हरि माने महादेव जी, हरि माने बंदर, और हरि माने है भगवान हरि। जो हरण करे उसका नाम हरि। सिंह जो है प्राणों का हरण करता है इसलिए उसका नाम हरि। महादेव जी प्राणों का हरण करते हैं इसलिए उनका नाम हरि। बंदर, यहाँ तो बंदर नहीं है, ब्रज में गए हो तो बंदर बहुत है ब्रज में, वो उठा के ले जाते हैं, इसलिए बंदर का नाम भी हरि। और हरि जो है वो दुखों का हरण करते हैं इसलिए उनका नाम भी हरि। तो भगवान ने विचार किया कि इसको अगर मेरा रूप दे दूंगा तो अवश्य इसकी शादी हो ही जाएगी, फिर तो कोई सवाल ही नहीं है इनकी शादी ना हो, क्योंकि भगवान से सुंदर कोई है भी नहीं दुनिया में। भगवतियों ने क्या गाया है कि कोटि कंदर्प लावण्य एकत्र कर, वारू तबही जब न कहेरे, करोड़ों कामदेव, एक नहीं, कामदेव को सबसे ज्यादा सुंदर बताया। ऐसे करोड़ों कामदेव की जो सुंदरता है, वो सुंदरता भी उनके ऊपर से अगर वार दें और वार के फेंक दें, इतनी सुंदरता। तो फिर उन्होंने क्या किया कि बंदर का रूप दे दिया भगवान। बंदर का रूप दे करके ले करके भगवान नारद जी गए तो सब जने हंसे उनके ऊपर देख देख के उनका स्वरूप। बार बार में उनके सामने जाके खड़े हो जाए, फिर आगे बढ़ जाए, फिर बढ़ चले जाए। तो बंदर का रूप दे दिया, उनको नहीं लिया, वर्ण नहीं किया। उनको नारद जी को क्रोध तो बहुत आया, उन्होंने उनको श्राप भी दिया, तो फिर भी भगवान ने सब कुछ सहन कर लिया। लेकिन भक्त के लिए विचार किया कि भक्त का कहीं बुरा ना हो जाए, इसलिए उनको चतुर चिंतामणि कहा है भगवान के लिए। भगवान के लिए क्या कहा है कि चतुर चिंतामणि, कल्प वृक्ष है या ये क्या कहते हैं कि चिंतामणि है, इसके सामने कोई वस्तु मांगे तो वो मिल जाती है, लेकिन वो ये विचार नहीं करती कि इसमें इसका भला है कि बुरा है। वो जो मांगेगा सो मिल जाएगा, लेकिन भगवान विचार करते हैं कि मेरे भक्त का भला है
कि बुरा है, अगर भक्त का भला है तो ही वो देंगे, भक्त का बुरा है तो नहीं देंगे। तो यही वस्तु है अपने भगवान में, उनकी कृपा से सब कुछ, अपने भाग्य से अपन को सब कुछ मिलता है। उसमें कहीं भी भगवान का कहीं कुछ नहीं है कि भगवान ने, कि आज अपनी अपन लोगों की क्या परिस्थिति है कि अच्छा अच्छा करें, वो हमने किया, वो बुरा किया ये भगवान ने किया। सबकी स्थिति ये है कि अच्छा अच्छा तो हम कर दें, हमने किया, और बुरा बुरा जितना भी, अरे भगवान ने बुरा कर दिया, भगवान ने ऐसा कर दिया। भगवान ऐसा नहीं करते कहीं, भगवान किसी का बुरा नहीं करते, किसी का भी भगवान बुरा नहीं करते, भगवान तो अच्छा ही करते हैं। तो ये विचार मन में रखें, और जब जो भी है वो तो ठीक, अपना प्रारब्ध जो रहता है वो चलता है अपना, उसके अनुसार सब कुछ चलता है। तो जहाँ भी कहीं जो भी कुछ होना है वो होता है। ये है जो कुछ लेख लिखे हो नंदनंदन मेच सके नहीं कोई, करी गोपाल की सब वही, वो तो सब है लिखा हुआ, सब कुछ जब लिखा है वो चलता है। लेकिन उसमें भी भगवान की जितनी विलक्षणता है कि वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, करने योग्य भी कर दे, न करने योग्य भी कर दे, और सृष्टि के क्रम के विपरीत भी कर दे। भगवान चाहे तो वो सब कुछ करें, भगवान के अंदर है ये। भगवान चाहे तो सृष्टि के विपरीत कर वो कर दें। जो मरा हुआ आदमी है, सांदीपन वहाँ ऋषि जी के, ऋषि को वहाँ पढ़ने गए भगवान, तो उनके सांदीपन ऋषि के यहाँ गए थे, तो पढ़ने के बाद में गुरु दक्षिणा, तो गुरु दक्षिणा पूछी उन्होंने गुरु से, तो क्या चाहिए आपको गुरु दक्षिणा, तो उनको तो भगवान का स्वरूप खबर था, उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं मुझे नहीं खबर, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो आपकी चरणारविंद की भक्ति दो बस। अच्छा, खबर उनकी गुरु पत्नी को भी था कि भाई इनके अंदर सब सामर्थ्य है, तो मांगा क्या उन्होंने, उनसे मांगा कि भाई आपको क्या चाहिए गुरु दक्षिणा में। तो उन्होंने क्या मांगा कि उनके दो पुत्र बहुत दिन पहले मर चुके थे, उनका देह भी नहीं था। उन्होंने क्या कहा कि मेरे दोनों बच्चों को ले आओ। अब ये तो भाई देह हो तो भी लिया, कोई सामान्य व्यक्ति की सामर्थ्य थोड़ी है ये कि मर गए हैं और मरे हुए को भी, और देह भी नहीं है। देह हो तो देह के अंदर ले आवे, चलो भाई, तो देह भी नहीं है, लेकिन भगवान लिया। ये अन्यथा कर तुम है, और ये कोई सृष्टि के क्रम में कहीं ऐसा नहीं है कि देह भी नहीं है, मर गया है, उसका संस्कार भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो फिर भी ले आए भगवान। ये अन्यथा कर तुम। ऐसे ही भगवान को वहाँ देवकी के प्रसंग में अपन देखें, देवकी जी ने, भगवान ने कहा उनसे, जब कंस का उद्धार कर दिया, उद्धार करने के बाद में भगवान ने उनको छुड़ाया, छुड़ाने के बाद में उनसे क्या कहा वसुदेव देवकी को, तो भाई क्या चाहिए आपको। तो भगवान साक्षात देखे, साक्षात भगवान खड़े हुए हैं उनके सामने, लेकिन फिर भी उन्होंने मांग लिया कि मेरे जो 6-7 पुत्र जो उन्होंने, कंस ने जो गड़बड़ कर दिए, उनको ले आओ। देखिए आप, उनको आप ले आओ, मुझे उनको अपना स्तनपान कराना। तो भगवान ले आए, तो ले आए उनको भगवान, उनको स्तनपान किया, फिर उनको ज्ञान हुआ, फिर भले चले गए वो। लेकिन देखने की बात है, अन्यथा कर तुम, भगवान के अंदर ये सामर्थ्य है कि वो सृष्टि के ये जो क्रम है उसके विपरीत भी भगवान कर सकते हैं, उनकी ये सामर्थ्य है। लेकिन अपने प्रभु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखो, जो भी कुछ करने वाले हैं, जो भी कुछ हैं सर्व सामर्थ्यवान, वो ये अपने माथे जो विराज रहे हैं वो ठाकुर जी हैं, वो ही अपन को फल दान करने में समर्थ हैं। ऐसे अपने ठाकुर जी पे पूर्ण विश्वास रखो, पूर्ण विश्वास रखोगे तो अवश्य ही प्रभु कृपा करेंगे। अब पूर्ण विश्वास पे लीजिए, एक बात और आ गई, कुछ न कुछ आ जाता है दिमाग में। देखो अम्बरीश राजा के प्रसंग में आप देखिए कि वो दुर्वासा ऋषि नाराज हुए उनके ऊपर हैं, और दुर्वासा ऋषि जब नाराज हुए